हेलो फ्रेंड्स, ये है मॉक टेस्ट का पार्ट 2 और एजुकेशनल स्टडी का ही मॉक टेस्ट है ये। एनटीए नेट जो एजुकेशन का पेपर है कोड 09 है, तो उसी का हम मॉक टेस्ट सीरीज करेंगे। तो मॉक टेस्ट सीरीज में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जल्दी से दोस्तों पेन कॉपी लेकर के बैठ जाइएगा और अपने जो आंसर है वो अपनी नोटबुक में नोट कीजिएगा और देख लेना कि आपकी तैयारी कितनी हो गई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डैश सर्वव्यापी शिक्षा का समर्थन करता है। ऑप्शन है हमारे, ऑप्शन ए अस्तित्ववाद, बी यथार्थवाद, सी आदर्शवाद, डी प्रकृतिवाद। तो कौन सा जो है इनमें से कौन सा वाद सर्वव्यापी जो शिक्षा है उसका समर्थन करता है? जल्दी से जल्दी अपने आंसर जो है लिख लीजिए। तो मैं बता देती हूँ, आंसर हमारा यहाँ पे है आदर्शवाद। जो आदर्शवाद है वो सर्वव्यापी शिक्षा का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में बौद्ध शिक्षा केंद्रों के पतन का क्या कारण था? तो पतन का जो कारण था वो क्या था? ऑप्शन ए भिक्षुओं का चारित्रिक अभाव, बी मुस्लिम शासकों के द्वारा उन्हें नष्ट करना, सी राज्य आश्रम का अभाव, डी उपरोक्त में से सभी। तो फ्रेंड्स, जो बौद्ध शिक्षा केंद्र थे उनके पतन का जो कारण था वो जल्दी से बताइएगा। बिना देरी किए मैं बता देता हूँ, आप अपनी वीडियो को पॉज करके अपने आंसर लिख लेना ताकि आपको पता चलता रहे कि आपकी कितनी तैयारी हो गई है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ जो आपके फ्रेंड्स दूसरे एजुकेशन के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन पेपर 2 की तैयारी में जो लगे हुए हैं, ये वीडियो उनको भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए, इसका आंसर होगा उपरोक्त में से सभी। यानी कि जो बौद्ध शिक्षा केंद्र थे उनका पतन किस कारण से हुआ था? कि बौद्ध जो भिक्षु थे, यानी कि शिक्षक और जो भिक्षु थे उनके अंदर चारित्रिक अभाव हो गया था। दूसरा, जो मुस्लिम शासक थे उनके द्वारा जो है बौद्ध शिक्षा केंद्र को नष्ट भी कर दिया गया था। और तीसरा जो है राज्याश्रम का अभाव भी उनमें था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आदर्शवादी फ्रोवेल ने शिक्षण में किस विधि को अपनाने पर बल दिया? जो फ्रोवेल थे वो क्या थे? आदर्शवाद का समर्थन करते थे, तो आदर्शवादी इसलिए लिखा गया। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए आगमन विधि, बी खेल विधि, सी निगमन विधि और डी संवाद विधि। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि आगमन विधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंत्रवादी प्रकृतिवाद जो है मानव को समझता है, क्या समझता है? जो मैकेनिकल जो नेचुरलिज्म है वो मानव को क्या समझता है? ऑप्शन ए स्वावलंबी, बी विवेकशील, सी चेतन प्राणी, डी यंत्रवत। तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर जो है टाइप कीजिएगा। बिना देर किए मैं आंसर बता देती हूँ ताकि आपकी प्रिपरेशन जल्दी से जल्दी हो। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि यंत्रवत। जो यंत्रवादी ही प्रकृतिवाद है वो क्या समझेगा? मानव को यंत्रवत समझेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, श्री अरविंद के अनुसार ज्ञानेंद्रियों के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए स्नायु का शुद्ध होना, बी चित्त का शुद्ध होना, सी मानस का शुद्ध होना, डी उपरोक्त में से सभी। तो श्री जो अरविंद जी थे वो क्या समझते थे कि ज्ञानेंद्रियों के स्वस्थ विकास के लिए क्या चीजें आवश्यक है? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी की स्नायु का शुद्ध होना। स्नायु के साथ साथ चित्त और मानस का शुद्ध होना भी जो है ज्ञानेंद्रियों के विकास के लिए आवश्यक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए। प्रकृतिवाद आदर्शवाद का विरोधी है, अतः वह मस्तिष्क को पदार्थ के अधीन मानकर चिंतनता को आध्यात्मिक की अपेक्षा भौतिक स्वीकार करता है। प्रकृतिवादी की यह परिभाषा किसने दी थी? ये जो डेफिनेशन है ये किसने दी थी? चलिए ऑप्शन देखते हैं। हॉकिंग की डेफिनेशन है, या फिर बी ब्राइस, सी थॉम्स व लेंग की डेफिनेशन है, या फिर डी रस्क की डेफिनेशन है। तो प्रकृतिवाद आदर्शवाद का विरोधी है। यहाँ से आप इस वर्ड को पकड़ने की कोशिश कीजिएगा। ये जो डेफिनेशन है इनको याद करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आपको एक एक चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी। तो ये जो डेफिनेशन है ये दी थी थॉम्स व लेंग ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूसो की किस पुस्तक ने प्रकृतिवादी दर्शन को चरम सीमा तक पहुंचाया? तो क्वेश्चन जो है ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आपके सामने है और ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन ए पैराडाइज लॉस्ट, ऑप्शन बी रिपब्लिक, ऑप्शन सी एमाइल, ऑप्शन डी दास कैपिटल। तो फ्रेंड्स, जो रूसो की जो फेमस बुक है जिसके कारण रूसो बहुत ज्यादा फेमस हो गए थे वो बुक कौन सी है? ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए इसका आंसर मैं बताती हूँ। ये थी जो है एमाइल, यानी कि सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकृतिवाद के समर्थकों में रूसो के अतिरिक्त निम्नलिखित विद्वान थे कि कौन कौन से और विद्वान थे जो प्रकृतिवाद को समर्थन देते थे, यानी कि प्रकृतिवाद के अंदर जो विद्वान आते हैं वो हैं ऑप्शन ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी कॉम्युनिसिए, सी बेकन और डी उपरोक्त में से सभी। तो देखिए इनमें से कौन से जो है प्रकृतिवाद के समर्थक थे। रूसो तो था ही प्रकृतिवादी, उसके अलावा कौन कौन प्रकृतिवादी थे उनमें से वो आपको बताना है। तो चलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपके इनमें से कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद ने शिक्षा दर्शन का एक आधारभूत सिद्धांत है, जो स्वामी विवेकानंद जी है उनके शिक्षा दर्शन का एक आधारभूत सिद्धांत है मन वचन तथा कर्म की शुद्धि और खालिस्तान है। इसके ऑप्शन है हमारे आत्म नियंत्रण, बी स्व नियंत्रण, सी कार्य नियंत्रण, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा जल्दी से जल्दी बताइएगा, वो होगा आत्म नियंत्रण की मन वचन कर्म की शुद्धि के साथ साथ आत्म नियंत्रण जो है शिक्षा दर्शन का एक आधारभूत सिद्धांत है। किसके अनुसार? स्वामी विवेकानंद के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए। निम्नलिखित उद्देश्य प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन के अनुकूल शिक्षा पद्धति के हैं। ऑप्शन ए बालक को वातावरण के अनुकूल बनाना, बी जीवन संघर्ष के योग्य बनाना, सी सुख प्रदान करना और डी उपरोक्त में सभी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कि जो प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन के अनुकूल शिक्षा पद्धति के उद्देश्य क्या है, ये सारे के सारे उद्देश्य जो है प्रकृतिवादी शिक्षा दर्शन के अनुकूल पद्धति के उद्देश्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार जो शिक्षा देशभक्ति की प्रेरणा नहीं देती वह शिक्षा नहीं कही जा सकती। ऑप्शन ए अंतरराष्ट्रीय, बी सामाजिक, सी राष्ट्रीय और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्वामी विवेकानंद जी क्या कहते हैं कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो देशभक्ति की प्रेरणा दे। अगर वो देशभक्ति की प्रेरणा नहीं देती तो वो शिक्षा नहीं कही जा सकती। तो कौन सी शिक्षा नहीं कही जा सकती? तो चलिए ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से आप क्लिक कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा सी राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कहलाती। जो देशभक्ति की प्रेरणा नहीं देगी वो राष्ट्रीय शिक्षा नहीं कही जा सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा कैसी प्रक्रिया है? ऑप्शन ए द्विमुखी, बी त्रिमुखी, सी चतुर्मुखी और डी उपरोक्त में से सभी। तो जल्दी से बताइएगा जो स्वामी विवेकानंद जी थे उनके अनुसार जो शिक्षा वो कैसी प्रक्रिया है? तो ये है त्रिमुखी, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए विकसित होने वाली आत्मा का विकास करना जो उसमें सर्वोत्तम है और उसे व्यक्त करना तथा उसे श्रेष्ठ कार्य के लिए पूर्ण बनाना। यह कथन किसका कथन है? ये जो स्टेटमेंट है ये किसने दी है? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी विवेकानंद, सी स्वामी दयानंद सरस्वती, डी श्री अरविंद। तो ये जो डेफिनेशन है, ये जो स्टेटमेंट है ये किसकी है? ये है श्री अरविंद जी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड्स आप ये मॉक टेस्ट जो है जरूर कर लीजिएगा। पेपर में जाने से पहले हम जो मॉक टेस्ट है वो यूनिट वाइज कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पे है, श्री अरविंद शिक्षण की किस खालिस्तान के पक्षधर थे? ऑप्शन ए क्रमिक विधि, बी यांत्रिक विधि, सी कार्यात्मक विधि और डी इनमें से कोई नहीं। तो जो अरविंद जी थे वो शिक्षण की किस विधि के पक्षधर थे? तो जल्दी से बताइएगा, वो थे क्रमिक विधि के पक्षधर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत है। जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है उनकी शिक्षा के आधारभूत सिद्धांत क्या है? ऑप्शन ए बालक की शिक्षा उसकी मातृभाषा में होनी चाहिए, बी शिक्षा प्राप्त करते वक्त बालक को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आधारभूत सिद्धांत इनमें से कौन कौन से हैं? जल्दी से सोचिएगा और अपनी नोटबुक में और कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिएगा। ये क्या है? ऑप्शन सी, यानी कि बालक की शिक्षा उसकी मातृभाषा में हो और शिक्षा प्राप्त करते वक्त बालक को स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें गणित का समावेश किसके अध्ययन हेतु किया गया है? ऑप्शन ए जीव का अध्ययन, जीव यानी आत्मा का अध्ययन, बी आध्यात्मिक अध्ययन, सी कैवल्य ज्ञान, डी पुद्गल का अध्ययन यानी अजीव का अध्ययन। तो किसके लिए किया गया था गणित का समावेश? जल्दी से बताइएगा। इसका करेक्ट आंसर होगा
ऑप्शन डी यानी कि पुद्गल यानी कि अजीव के अध्ययन के लिए गणित का समावेश जो है जैन शिक्षा के पाठ्यक्रम में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विशेष शिक्षा के तहत डॉक्टर जाकिर हुसैन ने खालिस्तान शिक्षा पर बल दिया। कौन सी शिक्षा पर बल दिया? ऑप्शन ए वैज्ञानिक शिक्षा, बी आधारभूत शिक्षा, सी कार्यात्मक शिक्षा, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? वैज्ञानिक शिक्षा। जो डॉक्टर जाकिर हुसैन जी थे उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा के ऊपर बल दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी ने 1937 में अपने शिक्षा संबंधी विचार किस पत्रिका में प्रकाशित किए थे? ऑप्शन ए केसरी, बी हरिजन, सी यंग इंडिया और डी यंग इंडियन। तो इस अंदर आपको कंफ्यूजिंग से ऑप्शन मिलेंगे। इस क्वेश्चन को आप जरा ध्यान से देखना कि इसमें दिया गया महात्मा गांधी ने 1937 में अपनी शिक्षा संबंधी जो विचार थे किस पत्रिका में प्रकाशित किए थे। यहाँ पे ऑप्शन बड़े कंफ्यूजिंग है और ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा। तो चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देती हूँ, ये था ऑप्शन बी हरिजन पत्रिका में उन्होंने अपने विचार प्रकाशित किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म के आधार पर शिक्षा का लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए त्रिरत्नों की साधना से मोक्ष प्राप्त करना, बी मोक्ष हेतु पंच महाव्रतों का पालन करना, सी पुद्गल, डी आत्मा को पुद्गल के बंधन से मुक्त करना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी कि जैन धर्म के आधार पर शिक्षा का जो लक्ष्य है वो आत्मा को पुद्गल यानी अजीव के जो बंधन है उससे मुक्त कराना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन की शैक्षिक विचारधारा के स्थापन की प्रयोगशाला थी। कौन सी प्रयोगशाला थी? ऑप्शन ए अलीगढ़ विश्वविद्यालय, बी उस्मानिया विश्वविद्यालय और सी जामिया मिलिया विश्वविद्यालय, डी बरकतुल्ला विश्वविद्यालय। तो कौन सी जो है सत्यापन की प्रयोगशाला थी, उनके शैक्षिक विचारधारा के जो सत्यापन की प्रयोगशाला थी वो थी ऑप्शन सी जामिया मिलिया विश्वविद्यालय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन शिक्षा पद्धति में शिक्षा का उद्देश्य किन कषायों से विरक्त होना है? उनमें से एक निमांकित नहीं है। जो नहीं है ये आपने बड़े ध्यान से देखना कि नहीं है दिया गया है। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं, अज्ञान, मोह, क्रोध और मान। तो जो शिक्षा के उद्देश्य है कि किन कषायों से विरक्त होना है वो कौन से हैं, तो वो हमारे को छांटना है। तो जल्दी से बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि अज्ञान। यानी अज्ञान नहीं है उनमें, बाकी सारे के सारे उद्देश्य हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैन दर्शन के अनुसार ज्ञान की 5 कोटियों में से गति का अर्थ है। जैन दर्शन के अंदर जो ज्ञान की 5 कोटियां दी गई है उनमें से 5 कोटियों में से जो गति है, गति ज्ञान, उसका अर्थ क्या है? ऑप्शन ए कैवल्य ज्ञान या पूर्ण ज्ञान की स्थिति, बी निश्चित बोध से उत्पन्न प्रत्यक्ष ज्ञान, सी श्रुति ज्ञान या शब्द ज्ञान, डी दर्शन अर्थात संवेदना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, जल्दी से जल्दी सोचिएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं बता देती हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी निश्चित बोध से उत्पन्न जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वही क्या है? गति ज्ञान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गीता के शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षण विधि शिक्षार्थी के निमांकित के अनुकूल होनी चाहिए। ऑप्शन ए स्वधर्म, बी स्वभाव, सी ए और बी दोनों, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो गीता का जो शिक्षा दर्शन है उसके अनुसार शिक्षण जो विधि होती है शिक्षार्थी के किस अनुकूल होनी चाहिए? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी यानी कि स्वधर्म स्वभाव के अनुकूल होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बिना देरी किए। बौद्ध दर्शन के अनुसार प्राचीन भारत में कौन सा शिक्षा केंद्र विख्यात था? जो विश्वविख्यात शिक्षा केंद्र था बौद्ध दर्शन के अनुसार वो कौन सा था? ऑप्शन ए विक्रमशिला, बी तक्षशिला, सी मगध और डी नालंदा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और इसका आंसर जल्दी से बताइएगा। तो इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन बौद्ध शिक्षा दर्शन शिक्षा केंद्र नालंदा में प्रवेश परीक्षा लेने वाला नामांकित अधिकारी था। जो प्राचीन बौद्ध दर्शन शिक्षा केंद्रों में नालंदा में जो प्रवेश परीक्षा लेने वाला अधिकारी कौन था? ऑप्शन ए कुलपति होता था, बी द्वार पंडित, सी उप कुलपति और डी उपरोक्त में से सभी। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा द्वार पंडित, यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय में जो प्रवेश लेते थे तो द्वार पंडित जो है
विद्यार्थियों के ज्ञान की जांच करता था और वही जो है प्रवेश परीक्षा होती थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, प्लीज लाइक एंड शेयर माय वीडियो एंड आल्सो सब्सक्राइब माय चैनल अगर आप चैनल पे नए हैं, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जो है वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। और साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा, ताकि हम आगे आपके लिए और ज्यादा वीडियो बना सकें और आपकी ज्यादा से ज्यादा एग्जाम में हेल्प कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।